नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अक्सर जब भी उत्तराखंड को लेकर, पहाड़ को लेकर बातें होती हैं, जो हमारे फेलो पहाड़ीज़ हैं वो ये बात कहते हैं कि हमें अपने कल्चर को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है और वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। लेकिन मेरे जहन में सवाल हमेशा ये आता है कि जड़ों की तरफ हम लौटेंगे कैसे? उसके लिए आखिर हम प्रयास क्या कर रहे हैं? और आज की सुबह जो एक चौंकाने वाली चीज़ हुई, मेरे पास एक तस्वीर थी, उत्तराखंड की एक महान विभूति की तस्वीर, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। मेरे जहन में ये सवाल आया कि इस फोटो को आगे भेजकर देखती हूँ कितने जो यंग बच्चे हैं अभी वो पहचानते हैं। तो मैंने आगे तस्वीर फॉरवर्ड की और मैंने ये पाया कि बहुत से लोगों ने ये तो गैस किया कि उत्तराखंड से ये हस्ती हैं, इनकी तस्वीर है, लेकिन वो कौन है वो नाम रिकॉग्नाइज कर पाने में, पहचानने में दिक्कत हुई। ये दिक्कत हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं बात कर रही हूं पहाड़ के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी जी की, क्योंकि आज यानी 18 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है। सोशल मीडिया आज जैसे ही चेक किया तो देखा लगातार कई नेता, मंत्री राज्य से उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे, अपने विचार उनके लिए साझा कर रहे थे, जो अच्छी बात है। ये होना चाहिए क्योंकि कम से कम इसी बहाने तो ये नाम, ये हस्तियां, उनके किए हुए काम हमारे जहन में दर्ज रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इंद्रमणि बडोनी जी जैसी हस्तियों के बारे में बात सिर्फ 2 तिथियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, एक उनकी जयंती और एक उनकी पुण्यतिथि। इसीलिए आज मैं आप सबसे, सभी उत्तराखंडियों से, अपने सभी पहाड़ी मित्रों से, परिजनों से और उन सभी लोगों से जो उत्तराखंड को प्यार करते हैं, उत्तराखंड को समझते हैं, उत्तराखंड में बसने का सपना देखते हैं, आपसे गुजारिश करती हूं कि आप कम से कम पहाड़ के कल्चर को, वहाँ के जीवन को, वहाँ के इतिहास को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कौन है इंद्रमणि बडोनी? अगर आज आपके बच्चे उनकी तस्वीर नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो यकीन मानिए ये आपका, हमारा, हम सबका दोष है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज एक बार आप भी अपने घर में ये टेस्ट जरूर करें, इंद्रमणि बडोनी जी की तस्वीर अपने बच्चों को दिखाएं और पूछें उनसे उनके बारे में। और अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, ये वीडियो अपने बच्चों के साथ आप जरूर शेयर करें और ये बातें घर में नॉर्मल डिस्कोर्स में जरूर आनी चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने पहाड़ का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को संज्ञा दी थी। उत्तराखंड के वो पुरोधा, वो महान हस्ती जो राज्य के लिए, पृथक पर्वतीय राज्य के लिए अनशन पर बैठे, और हालत जब बिगड़ गई, इतनी खराब हो गई, तो एक समय के बाद लोगों ने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अनशन वापस लीजिए, आपके जीवन पर संकट है। अनशन तो वापस लिया, लेकिन 18 अगस्त 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली, इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन बडोनी जी अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं, एक सच्चे पहाड़ी की, जो पहाड़ के प्रति स्तर पर कमिटेड था कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। अगर आज आप और आपके बच्चे बडोनी जी के बारे में नहीं जानते, तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि विदेशी मीडिया तक ने बडोनी जी के लिए लिखा था कि अगर आपको चलते फिरते जीवित गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड जाएं, क्योंकि वहां पर गांधी आज भी कई विराट जन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं। ये थे बडोनी जी। 1953 में एक बार गांधी जी की सहयोगी रही मीराबेन का जाना हुआ टिहरी इलाके में, और जब वो वहां पहुंची, खासतौर पर उनके गांव अकोली, तो मीराबेन ने ये कहा कि मैं यहाँ इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित है, जो जिसके विचार थोड़े और मुक्त हैं, जिन बात करना चाहती हूँ, संवाद करना चाहती हूँ। तो उस समय इस गांव में बडोनी जी एकमात्र व्यक्ति थे जो शिक्षित थे। उनका संवाद मीराबेन से हुआ और फिर जीवन की धारा ही बदल गई। फिर उसके बाद कई आंदोलनों से लेकर पहाड़ के लिए अलग अलग स्तर पर काम करना और तमाम गतिविधियों में बडोनी जी न सिर्फ शामिल रहे, बल्कि देश निर्माण, समाज निर्माण और पहाड़ निर्माण के इन कार्यों में वो नेतृत्व करते रहे। 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के ओखड़ी गांव में बडोनी जी का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो देहरादून और नैनीताल भी गए और नौकरी के लिए बंबई तक उनका जाना हुआ। हालांकि फिर वो कुछ कारणों से गांव वापस लौट आए और 19 साल की आयु में उनका विवाह हो गया। 1961 में गांव के प्रधान बने और जखोली विकास खंड के प्रमुख भी बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार
देवप्रयाग विधानसभा सीट से जीतकर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1977 में हालांकि निर्दलीय भी लड़े, चुनाव जीते भी, और 1980 में उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का हाथ थामा और फिर जीवन भर उसके एक्टिव सदस्य रहे। बहुत हद तक संभव है कि ये बातें आपको ना पता हो, लेकिन पता होनी जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि जिस समय शायद आम सुदूर पहाड़ के गांव में बसने वाले लोग दिल्ली तक पहुंचने की सोचते तक नहीं थे, या गणतंत्र दिवस की परेड क्या होती होगी टीवी पर देखना तो एक अलग बात, लेकिन दिल्ली तक आकर उसका साक्षी बनने के बारे में नहीं सोचा होगा, उस समय में इंद्रमणि बडोनी जी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। और देखने वाले, जानने वाले आज भी ये बताते हैं कि 1956 की उस गणतंत्र दिवस परेड में केदार नृत्य से उन्होंने ऐसा समा बांधा, क्योंकि पहाड़ के जो वाद्य यंत्र हैं, जो पहाड़ की शैली है, जो पहाड़ का एक अपने आप एक फोक है, उसका ऐसा समा उन्होंने वहां पर बांधा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनकी धुन पर, उनकी थाप पर थिरकने को मजबूर हो गए। तो कुछ ऐसा था बडोनी जी का कला और संस्कृति से लगाव, और पहली बार बडोनी जी ने ही माधो सिंह भंडारी नाटक का मंचन किया। और देखिए पहाड़ उस दौर में भी कितना आगे था कि बडोनी जी जैसे हस्तियों की बदौलत दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी इस नाटक का मंचन कराया गया। गढ़वाल में बडोनी जी ने कई स्कूल भी खोले, जिसमें कई इंटरमीडिएट कॉलेजेस भी शामिल रहे हैं। हालांकि 1989 में बडोनी जी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हालांकि ये चुनाव वो 10,000 वोटों से हार गए, लेकिन देखिए राजनीति में शुचिता, नैतिकता और चरित्र की ऊंचाइयां वो थी कि लोग ये भी बताते हैं उनके बारे में कि जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय उनकी जेब में मात्र 1 रुपया था, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ब्रह्मदत्त जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अच्छा खासा पैसा चुनावों में खर्च किया था। 1988 का वो दौर था जब बडोनी जी ने 105 दिन की पदयात्रा की थी, जो पिथौरागढ़ से होते हुए देहरादून तक गई, और घर घर जाकर अलग राज्य क्यों होना चाहिए, पहाड़ियों के लिए कैसे ये उनकी बुनियादी ज़रूरत है, और पहाड़ के लिए एक अलग विकास मॉडल कैसा हो, इन तमाम चीज़ों के फ़ायदे उन्होंने हर घर जाकर इस पद यात्रा के दौरान लोगों को बताया। आज भी लोग उस बात का जिक्र करते हैं। और ये देखिए ये वो दौर था जब सड़कें तो भूल जाइए, लेकिन पहाड़ के रास्ते भी पथरीले कटीले पहाड़ जैसे ही थे। लेकिन जिजीविषा बडोनी जी के भीतर ऐसी थी कि वो चले और उनके पीछे पीछे पूरा काफिला चल निकल पड़ा। और देखिए कहीं ना कहीं बडोनी जी जैसी हस्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिए गए योगदान को हम पहाड़ियों ने ही कहीं भुला दिया है। क्योंकि अगर भारत का इतिहास पढ़ते हुए हम गांधी जी से लेकर नेहरू जी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, तमाम हस्तियों के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, तो फिर हम अपने पहाड़ की हस्ती को क्यों भूल गए। और इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए मेरी आप सबसे ये अपील है, ये मकसद है कि आप बडोनी जी और उनके जैसी बाकी हस्तियों के बारे में लिखना पढ़ना फिर शुरू करें। अगली पीढ़ी को इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि उनके कंधों पर उत्तराखंड का भविष्य होगा। धन्यवाद।